नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टडी मैप इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन। और इस सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कंप्यूटर के, तो हम इस वीडियो में वो सब देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या कवर करा है, तो इसमें है लॉन्ग फॉर्म ऑफ सम कंप्यूटर टर्म्स। कंप्यूटर के जो कुछ टर्म्स है तो उसके लॉन्ग फॉर्म बहुत बार पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने इस वीडियो में उसको कवर किया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल है उनका स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं इन्वेंटर्स ऑफ सम कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, तो वो लैंग्वेज किसने डेवलप की है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में जो कुछ कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका हम ब्यूरा करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप ये इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जिनका भी एग्जामिनेशन फेज़ 3 में है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ सम कंप्यूटर टर्म्स। कंप्यूटर की जो कुछ टर्म्स आती है तो उसके लॉन्ग फॉर्म हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में। अगर देखा जाए तो URL हो गया, HTML हो गया, HTTP हो गया, उनके जो लॉन्ग फॉर्म है वो पूछे जा रहे हैं। कोबोल हो गया, ASCII हो गया, इस तरह के लॉन्ग फॉर्म एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पैमाने में देखे जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के लॉन्ग फॉर्म है, ये सभी के सभी आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। तो हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद वाला देखते हैं HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW यानी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद देखने वाले हैं फैक्स यानी फैक्सिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स, फैक्सिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स। ATM का होता है लॉन्ग फॉर्म ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन। यहाँ पे टेलिंग मशीन गलती से टाइप हो गया था। इसके बाद वाला देखते हैं MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उसके बाद देखते हैं UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फोर्ट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन,
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये सभी के सभी लॉन्ग फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन फेज़ 3 और जो भी अपकमिंग फेजेस है उनमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद वाला जो अपना टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं कि जिनकी वजह से हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम एक कमांड कंप्यूटर को देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है CPU के द्वारा। ठीक है, तो हमको जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे वो सभी के सभी ध्यान में होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस कौन सा होता है और आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, OCR, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, वेबकैम, डिजिटीजर, ग्राफिक टैबलेट जिसे हम कहते हैं। तो ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो होते हैं एक ऐसा हार्डवेयर का पार्ट होता है जो रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट जिसकी वजह से हमको रिज़ल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो प्रिंटर होते हैं, हम प्रिंट निकालते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि प्रिंटर जो है वो क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीच सिंथेसाइज़र। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और स्पीच सिंथेसाइज़र ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं NTPC एग्जामिनेशन में। और एक बीट जो होता है सबसे छोटा वाला जो यूनिट होता है वो 0 या फिर 1, इन दोनों में से एक जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं एक बीट। ठीक है, एक बीट 0 भी हो सकता है, एक बीट 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखने वाले हैं अगर 4 बिट को मिला दिया जाए तो वो बनता है 1 निबल। 4 बिट्स यानी 1 निबल, 4 बिट्स यानी 1 निबल। उसके बाद 8 बिट्स को कहते हम 1 बाइट, 8 बिट्स को कहते हम 1 बाइट। उसके बाद 1024 बाइट्स का बनता है 1 KB यानी किलोबाइट। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। तो ये जो चार्ट है आपको, ये जो टेबल है ये आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है और इस टेबल को 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और एग्जामिनेशन में इसी टेबल से आपको 1 मार्क का सवाल मिल सकता है। तो चलिए हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्यूटर लैंग्वेज और देयर इन्वेंटर्स। कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है तो सी लैंग्वेज जो है उन उसका जो फाउंडर है वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की खोज की थी 1972 में। डेनिस रिची सी लैंग्वेज। उसके बाद C++ लैंग्वेज है, विचार ने
स्टोस्टप, थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1983 में इसकी खोज की गई थी C++ की। इसके बाद जावा लैंग्वेज, जेम्स गॉसलिंग। जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज जेम्स गॉसलिंग, जावा लैंग्वेज जेम्स गॉसलिंग 1995, 1995। चलिए, इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कुछ सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2020-21 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है, विच कंपनी क्रिएटेड एमएस ऑफिस 2000। एमएस ऑफिस जो है तो उसका उसने उसको किसने बनाया था, उसका है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस को बनाया था, ठीक है। इसके बाद है कि हु इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सही उत्तर है सत्या नडेला। सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। उसके बाद हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? उसमें होते हैं, एक्चुअली BITES होना चाहिए था वहाँ पे, तो सॉरी BYTES बराबर है, तो उसका आंसर है 1000, 1000। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर कौन है? इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कैलिऊ। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, C++ भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? किसने विकसित की गई थी? तो बिजर्न स्टॉर्ट्सअप। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली किसने विकसित की थी ऐसा होना चाहिए था, बिजर्न स्टॉर्ट्सअप, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की खोज कितने की थी? नथिंग बट डेनिस रिची। डेनिस रिची आपका सही उत्तर होना चाहिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।